वेलकम टू प्रवीण एडिशाला। ठीक है, तो आज हमारे साथ है कौन सा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो। फाइंड द नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182। हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं। हमें ऐसे दो नंबर है जिनका सम, अगर सपोज एक नंबर x है दूसरा y है, तो उनका सम कितना होगा 27 और उनका प्रोडक्ट कितना होगा 182। यही है। चलो, पर हमें किसके फॉर्म में सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो यानी हमको दो वेरिएबल नहीं ले सकते, एक ही वेरिएबल लेना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट द नंबर बी x एंड y। ठीक है, लेट द नंबर्स बी x एंड y हो गए अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ठीक है, x प्लस वाई कितना होगा, क्या दिया है 27। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन x के फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं तो मैं पहली y की वैल्यू निकाल लेता हूं। y कितना है 27 माइनस ऑफ x, ये पहले निकाल के रख दे रहा हूं। ठीक है, एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर y है। y की जगह मैं क्या लिखूंगा 27 माइनस x, ये दो नंबर हुआ है हमारे। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ x के फॉर्म में नंबर चाहिए 27 माइनस x। अब चलो, एंड द प्रोडक्ट इज 182, यानी x इंटू वाई को करने पर कितना आता है प्रोडक्ट 182। ठीक है, तो अब x तो x है, y कितना है 27 माइनस ऑफ x। ठीक है, ये हो गया। यानी हमने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को x के फॉर्म में लेके आ गए, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। x इंटू 27 ऑफ x। ठीक है, इसके बाद x माइनस ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब मैं सबको उधर लेके चले आऊंगा, तो x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 27x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 27x। ये पहले से नहीं पता तो 182, यहाँ पर 0 था तो इसको इस साइड लिख दिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 182 इंटू 1 कितना हो गया 182, यानी हमको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस करने पे तो माइनस 27 है और इन दोनों को इंटू करने पे कितना है 182। तो चलो हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो 182 सबसे पहले 2 के नंबर से चले आएगा, 2 के नंबर से आएगा तो 2 9 से 18, 2 1 से 2। ठीक है, अब 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा क्योंकि 9 प्लस 1, 5 के टेबल में भी नहीं जाएगा। 7 के टेबल में चेक कर लेते हैं। हाँ, 7 के टेबल में चल जाएगा। 7 1 सा 7 बचा 2, तो बचा 21, 7 3 सा 21, अभी 13 बन सा, यानी 182 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 13। जब कम नंबर होते हैं ना तो आप ही को आसान होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, प्लस करने पे 27 आना चाहिए। ठीक है, हम इन दोनों को ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी नंबर बड़ा है। तो 14 इंटू 13, तो 14 और 13 कितना होता है प्लस करने पे 27 आता है। माइनस 14 और माइनस 13 इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा माइनस ऑफ 27 ही आएगा। और इंटू करोगे इन दोनों को तो कितना आएगा 182 ही आएगा। यानी हमको हमारे नंबर मिल गया। चलो अब यहाँ पर स्प्लिटिंग कर देते हैं। ये x स्क्वायर था माइनस 27x को मैं 14 ऑफ x लिख सकता हूँ, यहाँ पर माइनस ऑफ 13x, यहाँ पर 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इन दोनों की ग्रुपिंग कर लूंगा। इन दोनों की यहाँ से x को कॉमन निकालूंगा तो x माइनस ऑफ 14 आ जाएगा। यहाँ पर मैं माइनस को बाहर निकालूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और मुझे यहाँ पर माइनस में चाहिए, ये माइनस 14 चाहिए। ठीक है, तो मैं माइनस ऑफ 13 x को नहीं निकालूंगा, 13 निकाल लूंगा। यहाँ पर बचा x माइनस 14, क्योंकि 13 x हो गया 13 इंटू 14 182 माइनस माइनस प्लस। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो मैं यहाँ पर x माइनस 14 को कॉमन निकाल लेता हूँ और ये बचा x माइनस 13, ये हो गया 0। ठीक है, यानी हमको x माइनस 14 x इक्वल टू 13 हो गया। अब जिनको सॉल्व करना आता है उनको पता है ये कुछ नहीं होगा, x इक्वल टू 14 हो जाएगा, एक हो जाएगा x इक्वल टू 13। जब आप इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 14, यहाँ पे 13 होगी। ठीक है, तो एक नंबर हो गया हमारा। अगर हम x को 13 मान रहे हैं तो y ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 27 माइनस 13 दैट इज 14। अगर x को हम 14 मान रहे हैं तो
y कितना हो जाएगा 13। ये आ गया हमारा आंसर, ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज, हमें टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं एक के बाद एक, अगर एक नंबर 2 है तो उसका कॉन्सेक्यूटिव 3 होगा, अगर 5 है तो 6 होगा, ठीक है। अगर हम लेट द नंबर बी एक्स, अगर हम इसको x मान रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको x मान रहे हैं तो अनदर नंबर क्या होगा x प्लस 1, ये होगा, ठीक है। ये तो हमको दो नंबर मिल गए। सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इनका जब हम स्क्वायर करेंगे यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये जब हम दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे और फिर इनको जब एडिशन करेंगे, यानी सम ऑफ किसका, स्क्वायर्स इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना होगा 365, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे दोनों नंबर स्क्वायर का ये। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी, ठीक है, प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 365, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये हो गया प्लस ऑफ 2x, ठीक है, 365। अब 365 को इधर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस 365, ठीक है। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, यहां पर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 364, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से इक्वल टू 0, यहां से मैं सब जगह से 2 कॉमन निकाल सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 364 का में से 2 निकाल लेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा कितना होगा 1, देखो 364 का हमको करना है आधा, तो सबसे पहले ना इसको इमेजिनेशन करना चालू करो, इसको 300 प्लस 60 प्लस 4, इसका आधा 150, मन में करो, इसका आधा 30, इसका आधा 2, ये 180 182, ऐसे ये सब मन में इमेजिनेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। 182 आधा कितना हो गया 182, ठीक है। अब 2 को मैं कहां भेज दूंगा नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 182 इक्वल टू 0/2 विच इज इक्वल टू 0, तो इवेंचुअली हमें हमारी इक्वेशन मिल गई है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 182 इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन, ये हो गई हमारी क्या इक्वेशन। चलो अब हमको हमारी इक्वेशन मिल गई, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मैं इसको रब करता हूँ, इक्वेशन लिख लेता हूँ, बस यहाँ पर नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, पॉज करके फिर मैं इसको रब करता हूँ। चलो नोट डाउन कर लो, चलो रब करता हूँ मैं इसको, क्या है हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर माने तो 182, यानी हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जो प्लस माइनस करने पे तो 1 आए और इनटू करने पे 182 आए। चलो ढूंढते हैं, 2 9 से 18, 2 1 से 2, चलो ये बहुत सिंपल होने वाला है, हमें पता है 7 से आएगा, 7 1 से 7 3 से 30, चलो ये कितना हो गया 182,
इक्वल 2 इंटू 7 इंटू 13। शायद हमको यार पिछले में भी शायद यही आया था। ठीक है, अब 2 7 जा 14, ये हो गया 13, दो नंबर मिल गए हमको। इन दोनों को अगर हम समझना, ये कितना है, वो माइनस में है। जब ये माइनस में होता है ना तो याद रखना ये हमेशा प्लस माइनस होंगे। अब हमको अगर 14 और इसको 13 एज्यूम करें तो 14 माइनस 13 तो प्लस 1 हो गया, और 14 इंटू माइनस ऑफ 13 प्लस माइनस माइनस और माइनस 182 तो है ही है। यानी हमको हमारे नंबर्स मिल गए, कौन कौन से, 14 और 13। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को क्या लिखेंगे, 14 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 13x माइनस ऑफ 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों की ग्रुपिंग, इन दोनों की ग्रुपिंग, x को कॉमन लिया, x प्लस 14 माइनस ऑफ 13, यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस ये सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 निकालो, कितना बचा 14 इक्वल टू 0। यहाँ से इस टर्म में x प्लस 14 कॉमन है, तो क्या बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ऑफ 14, फिर हो गया x इक्वल टू 13, ये हो गया नंबर। अब समझना, हमें टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोले थे, क्या बोले थे, पॉजिटिव इंटीजर बोले थे, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव तो है नहीं, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 14, ठीक है, क्योंकि हमको बोला गया पॉजिटिव, तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू 13 एंड अनदर नंबर इज 14, क्योंकि एक था x प्लस 1। ये आ गए हमारे दोनों के दोनों नंबर 13 और 14। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। हमें पता है हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, याद रखना ये चीज। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज, एल्टीट्यूड यानी कि लेंथ, ये वाली पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से कितना कम है, 7। चलो ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, बेस माइनस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हमको क्या बोला गया है, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर आपको निकालना है। आपको पता है इसमें हम क्या लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लगा के हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब सबसे पहले देखते हैं आओ, ठीक है, अगर हम किसको x एज्यूम करना चाहिए, हमको x आई थिंक b को एज्यूम करना चाहिए x, ठीक है, ताकि p भी x के फॉर्म में आ जाए, h भी x के फॉर्म में आ जाए। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। Let the base be x। कभी भी है ना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को थॉरोली स्टडी कर लेना, एनालाइज कर लेना, मैं किस तरीके से सॉल्व करने वाला हूं, एक रफ आइडिया ले लेना, उसके बाद ही आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। चलो आज स्टार्ट करते हैं। लेट द बेस बी x, और हमको क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी x माइनस 7, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमको बोला गया हाइपोटेन्यूज दिया गया है कितना, 13 सेंटीमीटर। चलो बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना है, एच स्क्वायर है 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है, x स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
यानी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू 7 माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 14x प्लस ऑफ 49 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर सबको उधर ले आता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 14x तो वही रहेगा माइनस 14x प्लस 49 इधर आएगा तो माइनस 169। ये कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब माइनस 14x, ठीक है 49 169 है माइनस में और 49 है प्लस में, तो यानी आपस में जब दोनों साइन अलग अलग होते हैं तो माइनस हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में होंगे यानी 120 बचा। साइन किसका लगेगा बढ़ेगा, ठीक है ये हो गया अपना। अब यहां से मैं 2 को मुझे कॉमन निकलते हुए दिख रहा है, ठीक है मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 14x माइनस ऑफ 120 इक्वल टू 0। यहां से मैं 2 को कॉमन निकाल रहा हूं, मुझे कितना x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 60 इक्वल टू 0। ये 2 उठ के इधर 0 के नीचे चला गया तो अपने आप ही 0 हो गया, ठीक है इस तरीके से। यानी हमको हमारी इक्वेशन क्या मिल गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस बोर्ड को मैं रब कर देता हूं, इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन क्या है हमारी x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 60, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत सिंपल से दिख रहा है, ये तो डायरेक्ट बता सकते हैं 12 5 से 60 होता है, इसको हमें करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 5x, ठीक है माइनस 12 प्लस 5 7 हो गया, 12 5 से 60 प्लस माइनस माइनस आ गया। चलो ग्रुपिंग करते हैं, x माइनस ऑफ 12 आ गया, यहाँ पर प्लस 5 को निकालेंगे तो x माइनस ऑफ 12 आ गया इक्वल टू 0। अब इनमें से x माइनस 12 को बाहर निकाल लेते हैं, बचा कितना x प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0। एक बार x इक्वल टू 12 हो जाएगा, एक बार x इक्वल टू प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस 5, इन दो नंबर। अब हमारी एटीट्यूड है कभी भी लेंथ माइनस कभी हो नहीं सकती, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ठीक है सो x इक्वल टू 12 यानी कि बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया। बेस कितना हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया बेस 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हमारी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। एल्टीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो 12 माइनस ऑफ 7 यानी कि 5, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है ये तो हमको दिया हुआ था 30। देखो इसका 169 इक्वल टू 12 स्क्वायर यानी कि 60, ठीक है। तो हमारी लेंथ कितनी हो गई 5। अब हम हाइपोटेन्यूज लगा के भी देख लेंगे तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 169 इक्वल टू 169 ही आ रहा है। यानी हमारी लेंथ कितनी होगी 12, सॉरी बेस होगा 12, लेंथ हो गई हमारी 5 और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ये जो पहले से दिया हुआ था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 4 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब बचा इस एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए बचता है क्वेश्चन नंबर 6, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।